मैं आमतौर पे मूवी रिव्यूज देता तो नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में ना ही उतनी अच्छी मूवीज बनती और हैं ना ही मुझे उतना अच्छा रिव्यू देना आता है। लेकिन कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट मूवीज में टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, और पिछले 2-3 साल फ्री रहने की वजह से शायद मूवीज के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया है, इसलिए रिव्यू देने की ट्राई करूंगा। मैं तो करूंगा, लेकिन ये जो नई मूवी आई उन्होंने उसको अच्छा बनाने की कोई ज्यादा ट्राई नहीं की। इस मूवी के डायलॉग्स देखो या फिर सॉन्ग, हर चीज फोर्स्ड लगती है। इन्होंने सारा जोर इसी चीज पे लगा दिया है कि पाकिस्तान की मूवी सीन में एक नई चीज लेके आनी है, चाहे उस चीज के बारे में इनको कुछ भी पता ना हो। तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हारा सबसे बड़ा फियर क्या है? Zombies. टेल मी ऑनेस्टली। Losing you. मेरा भी। ये मेरा भी के आगे टिक का साउंड सुन रहे हो? मेरा भी। ये तब आता है जब तुम्हारे पास माइक अच्छा ना हो या फिर नॉइस रिडक्शन सही तरह ना की हो। मैं मोबाइल पे वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ और यहाँ ये मसला बहुत होता है, इसलिए जहाँ जहाँ वो बंदा दोबारा रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन इन्होंने इतनी जहमत भी नहीं की। बाकी तुम राइटिंग का लेवल भी चेक कर सकते हो। ट्रेलर में वो डायलॉग डालते हैं जो मूवी में सबसे बेस्ट हो और लोग रह ना पाएंगे कब मूवी आए और देखें, लेकिन इन्होंने वो डायलॉग डाला है जो पहले को 70-100 मूवीज में यूज हो चुका। बाकी इनको फाज मुस्तफा के अलावा कोई हीरो नहीं दिखता, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसे बोलना आता है, सिर्फ शेड उतार के खड़ा हो जाता है गंदी बॉडी दिखाने के लिए। और पता नहीं इसको ऐसा क्यों लगता है कि इसकी इतनी अच्छी बॉडी है कि लोग देख के कहेंगे कि हमने भी ऐसी बनानी। आज से कुछ 10 साल पहले इंडियन मूवीज में होता था ये, अब तो शायद उन्होंने भी एक क्रिंज हरकतें करनी बंद कर दी हैं और इनको इस चीज का अब पता चला है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। अब बात करते हैं इस मूवी की कलर ग्रेडिंग पे। इन्होंने अपने हिसाब से तो मूवी डार्क हॉरर टाइप की बनाई है, लेकिन मूवी का कलर देख के लग रहा है कि कोई जिम की एड है। कलर सेट करना मूवी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इससे मूवी की फील ही बदल जाती है। तुमने अगर एनिमी मूवी देखी तुम्हें पता होगा कि इससे कितना फर्क पड़ता है। उस मूवी को वो अलग ही फील देती है, हॉरर तो नहीं कहेंगे उसे, एक ग्रिम मिस्टीरियस फील है उसमें, और उसके बगैर वो मूवी बिल्कुल ही बेकार लगनी है। एक्टर के साथ साथ जिस माहौल में वो एक्टिंग कर रहे हैं उसको भी उसके मुताबिक बनाना बहुत अहम है, लेकिन पाकिस्तानी मूवीज में ये चीज बहुत कम मिलती है और इसीलिए वो चलती भी नहीं। ये ज़ॉम्बी मूवी से लोगों को एक डर की फील देना चाह रहे हैं, लेकिन इनसे उस तरह का माहौल नहीं बना, इसलिए ये हॉरर की बजाय फनी लग रही है। Police. There are zombies. ज़ुम्बी? ये बंदा लिटरली कंप्यूटर पे बैठा है और ऐसे एक्ट कर रहा है कि इसे नहीं पता कि ज़ॉम्बीज क्या होते हैं। ये उन 90s की हॉलीवुड की मूवीज की तरह एक्ट कर रहे हैं जब ज़ॉम्बीज नए नए थे और लोगों को इतना पता नहीं था, और इनको पता नहीं क्यों लगता है कि ज़ॉम्बी को ज़ुम्बी कहने से ये फनी लगते हैं। हर एक चीज को गंदे एक्सेंट से बोलने से वो फनी नहीं हो जाती, लेकिन ये शायद ये दिखाना चाह रहे हैं कि उसे पता नहीं है कि ज़ॉम्बी क्या है। ऐसी चीजों से तुम देख सकते हो कि इन्होंने फिल्म बनाने में कितनी एफर्ट डाली है। इन्होंने पुरानी मूवीज को कॉपी करने की कोशिश की है जो शायद पुराने वक्त में सही लगती, लेकिन उस वक्त ये बदमाशों वाली मूवीज बनाने में मसरूफ थे जो अकड़ अकड़ के चलते थे, और हीरोइन साथ में मुजरा करती थी और ये सिग्मे की तरह एक्ट करते थे। मतलब ये कि इनकी मूवीज बहुत पीछे हैं दुनिया से। बॉलीवुड वाले चलो कम से कम कॉपी तो सही कर लेते हैं, इनसे तो वो भी नहीं होती। और ये सस्ती इंग्लिश एक और बहुत मसला है। वल्लाही कौन कहता है पाकिस्तान, और इंग्लिश शायद ये इसलिए बोलते हैं कि अंग्रेज देखेंगे तो उनको भी समझ आएगी, लेकिन वो इनकी फिल्में क्यों देखेंगे? ये जिन्होंने बनाई है उनके अपने लोग नहीं देखेंगे और किसी ने क्या ही देखनी है। ये ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि ये ज़ॉम्बी के जॉनरे में कुछ नया लेके आ रहे हैं जिनकी लोगों ने बहुत तारीफें करनी है और इनकी मूवीज पे सबटाइटल के साथ बाहर के लोगों ने देखनी है, लेकिन ये इंतहाई थर्ड क्लास मूवी है। इससे अच्छी तो तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएंगी ज़ॉम्बीज के टॉपिक पे। कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक वायरस आउटब्रेक है जो कि कोविड की तरह फैल सकता है, जिसमें इंसान एक दूसरे को काटते हैं जिससे ये मजीद फैलता है। अब मैं कोई मूवीज का एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन एक एडवाइस है कि लोगों को पहले ही पता है कि ज़ॉम्बीज क्या हैं, तुम कुछ नई चीज नहीं ला रहे, इसलिए जब तुम इस टॉपिक पे मूवी बना रहे हो तो तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं कि ज़ॉम्बी क्या है। लोग ऐसे एक्ट करने चाहिए कि उन्हें पहले ही पता है कि ये चीज क्या है, लेकिन ये ट्रेलर में बता के बोर कर रहे हैं ताकि लोग पहले ही डिसाइड कर लेंगे ये मूवी नहीं देख। ट्रेलर जब ऐसा है तो मूवी का क्या ही हाल होगा। कुछ नहीं होगा मुझे। I'll be back. It's a national disaster. We have to take strict measures. हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है। वो आवाज की तरफ आते हैं। इतना ड्रामेटिक म्यूजिक लगा के रोका तो इस तरह कि बहुत एपिक लाइन बोलने वाली, लेकिन लाइन सुन के लग रहा है कि इंग्लिश का उर्दू में तर्जुमा किया है। ऑकवर्ड सा लग रहा है, मैच नहीं कर रहा सिचुएशन के साथ। वो आवाज की तरफ आते हैं। ये कहने में इतना टेंस होने की क्या जरूरत है? I don't want to die as collateral damage. ये वाला इंग्लिश का एक्सेंट उन लोगों का है जिनको बोलनी नहीं आती लेकिन मजबूरी से बोलते हैं। पता नहीं इनको क्या मजबूरी पड़ी है इतनी इंग्लिश बोलने की। राइटर पता नहीं बिलावल भुट्टो को रखा है, इसे उर्दू बोलनी नहीं आती सही तरह, तो वो इंग्लिश डाल रहा है बीच बीच में गुजारा करने के लिए। इसमें ये समझ नहीं आती कि फाज मुस्तफा के पाकिस्तान में इतने राइटर्स क्यों हैं। मैंने कोई इसके ड्रामे वगैरह तो नहीं देखे, लेकिन ये देख के लग रहा है कि इसे तो बोलना भी नहीं आता सही तरह। इतने फोर्स्ड डायलॉग लग रहे हैं ना इसके, एक तो पहले लिखे वैसे हैं ऊपर से बोलने वाला भी वैसा ही है, इसलिए मेरे हिसाब से ये फिल्म भी पाकिस्तान की ज्यादातर की तरह घटिया की लिस्ट में शामिल होगी। बाकी महविश आजाद की भी जान छोड़ देनी चाहिए। आंटी बूढ़ी हो चुकी है, ऐसे कोई नहीं देखना चाहता।